नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज से हम हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि होगा हमारा ट्रांसफार्मर। इससे पहले मैंने आपको कॉइल के बारे में बता दिया है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही कोई क्वेरी हो, अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो हमारा आज है अध्याय 5 या लेसन 5, जो है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखते हैं क्या ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन। ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर यंत्र या मशीन है जो कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना एसी वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। तो सबसे पहले ये बात जान लें, ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम करेगा। किस पे काम करेगा? एसी सप्लाई पर ही काम करेगा। ठीक है, इसमें कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऐसा कोई पार्ट्स नहीं है जो मूव करता हो। ठीक है, इसलिए क्या है, ये एक स्थिर मशीन है। तो ये एसी वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी बदले बिना, मतलब जैसे यहाँ पर अगर ये हमारे पास ये वाला जो दिखा रखा है मैंने, एक ट्रांसफार्मर पर्टिकुलर, ये 220 वोल्ट बाई 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, मान लो ये। ठीक है, और 220 वोल्ट एसी हमारे कितने हर्ट्ज की रहती है? 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रहता है। ठीक है, तो जैसे अगर इसके इनपुट पे हम 220 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं, ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो चूंकि ये 220 वोल्ट बाई 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, तो क्या करेगा, ये 220 वोल्टेज को घटाकर 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा। ये ट्रांसफार्मर, ध्यान रखें, एसी को डीसी में नहीं बदलता है। ट्रांसफार्मर एसी को ही एसी में रखता है, बस वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है, वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के प्रकार पर। और ये फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करेगा। अगर हमने इनपुट में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आउटपुट में हालांकि हमें वोल्टेज कम मिलेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही हमारे पास 50 हर्ट्ज ही रहेगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन। और ये जो आप देख रहे हैं, ये होता है ट्रांसफार्मर का सिंबल। क्या होता है? सिंबल होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। यानी किसी सर्किट में अगर हमें कहीं ट्रांसफार्मर दर्शाना हो तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। जैसे हम रेजिस्टेंस को इस तरह से दर्शाते थे, कैपेसिटर को इस तरह से, ठीक है, और कॉइल को हम इस तरह से। तो अगर किसी सर्किट में हमें ट्रांसफार्मर शो करना है तो हम इस तरह से ट्रांसफार्मर दर्शाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत, मतलब ट्रांसफार्मर किस फॉर्मूले पर काम करता है या किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है ट्रांसफार्मर? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। देखते हैं क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का सिद्धांत। तो म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार, मतलब जो म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत है वो क्या है, जब किसी कॉइल में से होकर एसी करंट गुजरता है तो उस कॉइल के चारों ओर एक परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आपने मेरा कॉइल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है
तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियो की लिंक डाल दूंगा। उस लिंक के थ्रू जाकर आप मेरे पुराने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो जब मैंने आपको कॉइल पढ़ाया था तो बताया था जब हम किसी कंडक्टर, ठीक है, जब हम किसी कंडक्टर में एसी करंट फ्लो करते हैं या प्रत्यावर्ती धारा फ्लो करते हैं, जैसे एक कंडक्टर है, अगर हम यहाँ पे एसी वोल्टेज फ्लो करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कंडक्टर के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एसी में क्या होता है, परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और डीसी में फिक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत में जब हम किसी कॉइल में से होकर एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट गुजारा जाता है तो उसके चारों ओर एक परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जैसे यहाँ दिखा रखा है, जैसे हमने यहाँ पे एसी सप्लाई दे रखी है, ठीक है, एसी दिया, यहाँ पे एसी दिया तो क्या हुआ, एक परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये जैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड एक बार इस तरफ जनरेट होगा, एक तरफ इस तरफ, मतलब एक बार मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये रहेगा, दूसरी बार ये रहेगा। परिवर्तनशील मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। अगर इस परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के संपर्क में कोई दूसरी कॉइल आती है, क्या आता है, कोई दूसरी, ये हमारे पास एक कॉइल है ही सही, अगर इसके संपर्क में कोई दूसरी कॉइल आ जाती है, ठीक है, कोई दूसरी कॉइल आ जाती है तो संपर्क में आने वाले कॉइल में भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसको तो हमने कोई सप्लाई नहीं दे रखा, ये तो फ्री है, ठीक है, सप्लाई हमने इन दोनों टर्मिनल पर दे रखा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसके चारों ओर, इसके संपर्क में अगर कोई दूसरा कॉइल आ जाता है तो उस कॉइल में भी वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जिसे हम EMF कहते हैं। क्या कहते हैं, EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो कि फ्लक्स परिवर्तन के दर और कॉइल के टर्न के समानुपाती होता है। मतलब जो फ्लक्स परिवर्तन, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि एसी दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस मतलब स्पीड से परिवर्तित हो रहा है। यहाँ हम 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, ठीक है, तो एक सेकंड में 50 बार परिवर्तन हो रहा है। कितनी बार, 50 बार, क्योंकि हम कितना फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, 15 हर्ट्ज। और कॉइल के टर्न, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से परिवर्तन होगा और जितने टर्न हमारे कॉइल में होंगे उसके समानुपाती होगा कौन, EMF। मतलब अगर टर्न्स की संख्या ज़्यादा है तो उत्पन्न होने वाली वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट। तो ट्रांसफार्मर की बनावट, ट्रांसफार्मर में 2 इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग कोर के जरिए चुंबकीय संपर्क में रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग की बनी होती है। वह वाइंडिंग जो सप्लाई से जुड़ी होती है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो वाइंडिंग या जिस वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं या सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाता है। तो कैसा होता है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, 2 कॉइल होते हैं। ठीक है, एक कॉइल ये हो गया और एक कॉइल ये हो गया। ठीक है, 2 कॉइल होता है इन, जो कि एक कोर के जरिए जुड़ी रहती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है। कॉइल क्या है ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, और ये कॉइल किस पे लपेटा होता है, कोर के ऊपर। ये जो आप लोहे का ढांचा देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर के ऊपर लपेटा हुआ होता है 2 कॉइल, जो कि पास पास होता है। जिस कॉइल में हम इनपुट सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, और जिससे हम आउटपुट लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये होती है ट्रांसफार्मर की बनावट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों बनावट के आधार पर अलग अलग होता है, फिर इसके कार्य के आधार पर भी ट्रांसफार्मर अलग अलग होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।